हैं कि नारद जी महाराज गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम क्रुद्धवः, नारद जी कोई ना कोई बहाना लेकर के द्वारकापुरी में आते रहते थे। क्यों आते रहते थे? क्योंकि उनको श्राप था कि 2.5 घड़ी से अधिक वो कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन ये द्वारकापुरी में आते से ही श्राप की गति रुक जाती थी। वो कितने दिन भी यहाँ पर ठाठ से मौज से रहते, इसलिए बार बार भगवान का दर्शन का बहाना लेकर के आते रहते थे। एक दिन वो आए, भगवान कृष्ण जी ने कहा हमारे पिताजी कुछ ज्ञान चाहते हैं, आप पिताजी के पास चले जाओ। और वो पिताजी के पास गए हैं तो वसुदेव जी महाराज ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहा कि महाराज जिस प्रकार से पितर लोग अपनी संतानों का कल्याण करते हैं, उसी तरह से महात्मा भी संसार के पतित होते हुए प्राणियों के कल्याण के लिए हरदम भ्रमण करते हुए उपदेश के द्वारा उनके मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने जो जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं। भागवत धर्म क्या है इसको उन्होंने पूछा है। इसके संदर्भ में उन्होंने एक उद्धरण सुनाया, बहुत सुंदर। कहते हैं विदेह एक यज्ञ कर रहे थे और वहां पर 9 ऋषि लोग आए। ये सिद्ध लोग थे। कौन कौन? कबीर, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमल, चमस, करभाजन, ये 9 सिद्ध। और विदेह के यज्ञ में आए हुए थे। राजा विदेह ने उनका पूजन करके फिर उन ऋषियों से जो जो प्रश्न पूछे थे वो हम आपको बताते हैं। नारद जी ने कहा, तो उन्होंने पूछा है कि महाराज भागवत धर्म क्या है? तो वो कहते हैं कायेन वाचा मन सेंद्रिय बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, बुद्ध्यात्मना वा करोति यद् सकलं परस्मै, करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये, नारायणायेति समर्पये। तुम यद करोषि यदस्नासि, जो कुछ करते हो सब भगवान को समर्पित करते हो। कायेन वाचा मन से इंद्रिय, काया से, शरीर से, हाथ से, मुख से, सब भगवान को। करोति यद यत सकलम परस्मै नारायणे तत् समर्पयेत्। और कहते हैं कि भक्त का भागवत धर्म जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? बोले जाति वर्ण से वो ऊपर उठ जाता है, इसलिए भागवत धर्म में पहुंच जाता है, फिर वो जाति का नहीं रह जाता। तो क्या होता है? बोले न यस्य जन्म कर्मभ्याम ना वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन्नहं भावो देहे वै सहरे प्रिया। न यस्य जन्म कर्माभ्याम, ना उसे जाति का, न कर्म का, न गोत्र का, आदि का, जिसको अभिमान नहीं होता है। रामचरितमानस में कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन ये सब राम भगति के बाधक। यही बात यहाँ पर कहते हैं न यस्य जन्म कर्माभ्याम ना वर्णाश्रम जाति भी सज्जतेस्मिन्नहं भावो, इनमें जो अहम भाव नहीं रखता है, देहे वही सारे प्रिया, अपने शरीर में अहम भाव नहीं रखता। शरीर कहीं भी पैदा हो, कहीं से भी पैदा हो, आंतरिक गुणों के आधार पर जिसकी पूजा होती है। न यस्य स्वपरा इति विश्वात्मनिभाविदा सर्वभूत समाशांता सभी भागवतोत्तमः, न जिसका कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। वित्ते स्वात्मनिभाविदा, कभी भी धन में अहम वृत्ति नहीं करता। सर्वभूत समः, और समस्त प्राणियों में समान भाव रखता है। सभी भागवतोत्तमः, वही सर्वोत्तम भागवत है। माया के प्रपत्ति का प्रपंच पालन बताया है। और उसके बाद में कहते हैं महाराज ये इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने फिर बताया है। दत्तात्रेय जी महाराज का उदाहरण देते हैं। जब महाराज भगवान के स्वधाम गमन का समय हो गया तब यमराज, धर्मराज जी और ब्रह्मा जी आए। गोविंद की इससे कहा कि हम एकांत में आपसे बात करना चाहते हैं। स्वरूप बदल करके आए हुए थे। उद्धव जी को डाउट हुआ, उद्धव जी छुप करके सुन रहे थे। जब उन्होंने दिव्यतम प्रार्थना की, उद्धव जी ने सुन लिया। उन्होंने कहा कि गोविंद हे प्रभु, आप सर्वांतर्यामी नारायण हैं और आपकी जितनी लीलाएं थी वो संपन्न हो चुकी हैं। अब आप अपने धाम में पधारने की कृपा करो। मृत्यु लोक का समय आपका पूरा हो गया है। हम आपसे जो ही इतनी प्रार्थना करके वो बाहर निकले,
उद्धव जी महाराज समझ गए कि भगवान के स्वधाम का समय है और वे भगवान के चरणों में पड़ करके बिलख बिलख करके रोए। कहा कि महाराज हम आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। ये दुनिया अभी तो द्वापर था, तब इतना अनाचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार था। अब जब कलयुग आ जाएगा तो क्या स्थिति होगी। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी का मूल लक्ष्य क्या होता है कि वो ममता का, अहमता ममता का त्याग कर दे। और तुम इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी ममता में पड़े हुए। सुनो हम तुम्हें एक ज्ञान सिखाते हैं। बोले क्या? कहा दत्तात्रेय जी का। और कहते दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। दत्तात्रेय जी महाराज मस्ती से पड़े रहते थे। राजा यदु ने उनको देखा कि बड़े मस्ती में है, उन्नत ललाट है। बोले महाराज आपकी चमक का राज क्या है? ये तुम किस चक्की का आटा खाते हो? महात्माओं की तंदुरुस्ती देख करके गृहस्थियों को कभी कभी बड़ी ईर्षा हो जाती है। महाराज देखो हम कर करके मरे जा रहे हैं, ये वैसे ही गाल फुलाए घूम रहे हैं। देखो हाँ हो जाता है कभी कभी। महात्माओं को देखते तो महाराज आप कौन आटे की चक्की का आटा खाते हो? और कितने तो देख के कहने लगे महाराज हमहू का चेला बना ला। कबीर साहब से कहते थे, कबीर साहब ने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिए लो काठी हाथ, है तुम्हारी औकात तो पकड़ो इस मसाल को, जला दो अपने घर को और आ जाओ मेरे साथ में। इतना आसान थोड़ी है साधु बनना। जब पहुंच करके जब आपको वो बड़े बड़े भगोने दोने पड़ेंगे ना आश्रम में, तो सब उतर जाएगी मस्ती। ऐसे आसानी से साधुओं में भी कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। खूब पोछा लगाया जाता है। लगाया कभी दीनदयाल जी? पोछा ओछा लगाया आसमान में कभी? बर्तन धोए? ऐसे नहीं मिलता सब। हमने भी महाराज वृंदावन सुदामा कुटी में बड़े बड़े बर्तन, इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, उनमें उतर जाते थे और पत्तल से लगाते थे। ऐसे ही थोड़ी आपके सामने बैठे कथा करने के लिए। कहते हो महाराज बड़े चकाचक चले जा रहे हैं। हाँ पहले खूब पापड़ बेले, धरती में सोए। जिस गुरु में गुरु दीक्षा हुई थी तो मालूम क्या हुआ था? 6 महीने तक वहीं झाड़ू लगाते थे और सबको बैठने की जो दरी होती ना, इसी दरी को लपेट करके उसी का तकिया बना करके फिर उसी पर सो जाते थे। यदि किसी के गले में चमकता हुआ सोना पड़ा है और हार बनकर के शोभा बढ़ा रहा है तो समझ लेना वो पहले अग्नि में तप आया है। ऐसे मत समझ लेना कि ऐसी किसी गले में पहुंच गया है। भगवान के सिर पर मुकुट बनकर के बैठा है। तो महाराज ये संसार में 2 चिताएं होती हैं। एक चिता वो होती है जो मुर्दे को जला करके खाक करती है, और एक चिता होती है चिंता रूपी चिता, जिसमें जीता जागता इंसान जल करके खाक हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम संत हैं और चिंता रूपी चिता में नहीं जलते। गृहस्थी लोग खाते पीते तो खूब हैं, काजू पिस्ता बादाम, लेकिन चिंता की चिता में जलते रहते हैं, इसलिए वो तंदुरुस्ती उनके अंदर में नहीं आती। चिंता सांप ने को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। बोले ये तुम्हें ज्ञान कहां से आया? कहा बोले एक गुरु हो तो बताएं। बोले कितने गुरु हैं? बोले संति में बहवो राजन, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धि उपासता यथो बुद्धि मुपादाय मुक्तो टानी है तान सुनो। बहुत गुरु है। चलो 24 तो तुम्हें गिनाई देते, अब पूरे नहीं बता पाएंगे हमें, अब तो संक्षिप्त में बात बतानी है। कुछ गुरुओं के नाम बता देते हैं। कौन से गुरु? आप पहले 7 एक लाइन में 7 गुरु बनाए। पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतोज्गरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। ये 7 गुरु हैं दत्तात्रेय जी के। एक लाइन में बताए 24 गुरु हैं। इनसे सुनो उन्होंने क्या क्या सीखा। कहा मैंने 7 गुरु बनाए। ये कौन कौन गुरु हैं? कहते हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो मानी पानी, पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि। एक लाइन में है और आगे है। पृथ्वी से क्या सीखा? क्या पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखी। पृथ्वी में किसान लोग कितना हल चलाते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी आह नहीं करती। आपको अगर कांटा कोई चुभा दे तो आप रो पड़ोगे, उचक पड़ोगे। लोग पानी पीने के लिए कितने गहरे गहरे गड्ढे खोद देते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। पृथ्वी के वृक्ष अभी ये वृक्ष हैं, पृथ्वी से पैदा हुए। इनसे क्या सीखा?
का एक वृक्ष का एक पत्ता टूटा। गौर से सुनना इस बात को, आप लोग भी देखते होंगे लेकिन आपने कभी सीखा नहीं होगा उससे। दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक पत्ता टूटा, नीचे गिरा, हवा आई, पत्ता उड़ने लगा, लड़खड़ाहट की आवाज आई। तो हमारे कवि लोग होते हैं ना, जहां देखो तहां वहां लिखते ही रहते हैं, हमारे महाराज भी कुछ लिखे ही रहे लगता है। सो महाराज उन्होंने बैठे बैठे देखा ये पत्ता क्या कह रहा है। सुनो क्या कहा, उस पत्ते की आवाज को सुन लिया। कवि में जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, जहां ना जाए कवि वहां जाए अनुभवी। उन्होंने उस पत्ते की आवाज को सुन लिया। क्या बोला वो पत्ता, टूटा पत्ता डाल से ले गई पवन उड़ा, टूटा पत्ता डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछुड़े कब मिले, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे जाए। समझ में आया पत्ता ने क्या कहा। पत्ता ने कहा मेरे बन रहा है, आज तक तुम्हारी डाल पर सुशोभित होते रहे, अब ये माया की हवा न जाने मुझे कितने दूर उड़ा करके आपसे ले जाएगी, फिर दोबारा हमारी कब मुलाकात होगी। तो अब गौर से सुनना, वृक्ष ने क्या उत्तर दिया, बोले उतरु भर पाते सो, सुनो हमारी बात, बोले उतरु भर पाते सो, सुनो हमारी बात। यही जग की अशरीति है, यही जग की अशरीति है, एक आवत की जात कबीरा, एक आवत की जात। बोल उतरु भर पाते सो, सुनो हमारी बात। यही जग की अशरीत है, यही जग की अशरीत है, एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। उस वृक्ष ने क्या उत्तर दिया, कि तुम्हारे लिए एक नई बात होगी, लेकिन मैं तो वृक्ष हूँ, सारी जिंदगी मेरी गुजर गई है देखते देखते कि एक पत्ता सूखता है, टूट करके नीचे गिरता है और एक नई कोपल पैदा होती है। इस संसार में यही होता है, एक घर में एक बच्चा जन्मता है, बधाइयाँ गाई जाती हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और दूसरे बगल के पड़ोसी के घर में ठटरी बनती है, राम नाम सत्य। ये तो संसार का नियम है कि एक आता है एक जाता है, इसलिए हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। ये दत्तात्रेय जी का गुरु का ज्ञान है, ये उन्होंने पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी वायु, और वायु मानी हवा। हवा से क्या सीखा आपने, कुछ सीखा। हवा देखो जो ही नाम लिया वो चलने लगी। देखो हवा चलती है और सबके पास जाती है, सबको टच करती है, लेकिन किसी के भी हाथ को पकड़ करके ये नहीं कहती हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम, हम तुम्हारे बिना मर गए हैं, हम कैसे रहे, किसी से नहीं कहते। सबको छूती और जगह आगे। इसलिए सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, किसी में आसक्ति मत करो। सबके साथ में जो जिम्मेवारियां हैं, बेटे के साथ में बेटे की, बेटी की पत्नी, सबकी जिम्मेवारियां करते चलो। डिसअटैचमेंट, किसी में आसक्ति मत करो, सबको एक दिन छोड़नी है।